फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है राइस फॉल मेथड से आरएल कैसे फाइंड किया जाता है, ये आज हम कवर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किस प्रकार से आरएल को फाइंड करते हैं ये हमने इस क्वेश्चंस के थ्रू समझा था। उसी क्वेश्चंस को आज हम राइस फॉल मेथड से कैसे आरएल को निकाल सकते हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्लियर हो चुका था। इस मेथड को इस क्वेश्चंस को हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सोल्व किया था और आरएल को फाइंड किया था। आज सेम वही क्वेश्चन हमारे पास है और उस क्वेश्चंस की रीडिंग से कैसे हमें सभी पॉइंट्स का आरएल फाइंड करना होता है राइस फॉल मेथड से आज हमको ये निकालना है। तो रीडिंग टेबल के अंदर रीडिंग्स वैल्यूज कैसे फाइंड की कैसे फिल की जाती है, कौन सा बैक साइड होता है, कौन सा इंटरमीडिएट साइड, ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। जो बंदा आज इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो ये रीडिंग कैसे फिल की जाती है इसे समझने के लिए वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। क्लियर फ्रेंड, ताकि उसकी समझ में आ सके कि बैक साइड में कौन सी रीडिंग रखी जाती है, इंटरमीडिएट कौन सी होती है, फोर साइड हमारी कौन सी होती है। क्लियर फ्रेंड, तो वो इस प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख ले, तब जाके इस लेक्चर को कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं। राइस फॉल मेथड के थ्रू आरएल हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास था सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को राइस फॉल मेथड से हमें सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, आपको दे रखा है क्वेश्चंस में, आपको बताया गया है कि फर्स्ट पॉइंट का आरएल 432.384 मीटर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट का आरएल है, इसको आप यहाँ पर फिल कर दोगे 432.384 मीटर। ठीक है, आप जानते हैं सभी वैल्यू यहाँ पर मीटर में लिखी हुई होती है। ये भी आपका मीटर में होगा, ये भी मीटर में है। ये सभी वैल्यू आपकी लगभग यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी वैल्यू होती है मीटर में हम यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर फ्रेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि आपके अदर पॉइंट्स जो बचे हैं इनका आरएल कैसे फाइंड करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था राइस फॉल मेथड को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कितना राइज है, कितना फॉल है, कौन कौन से पॉइंट पर राइज हुआ है, कौन कौन से पॉइंट पर फॉल हुआ है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको किसी भी पॉइंट का राइज या फॉल निकालना हो, किसी भी पॉइंट का राइज या फॉल निकालना हो तो हम क्या काम करते हैं, आपकी जो पास जो फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग में से फ्रेंड आप सेकंड रीडिंग को माइनस कर दोगे। ठीक है, याद रखोगे कि जो आपके पास फर्स्ट रीडिंग है उसमें से आप सेकंड रीडिंग निकाल दीजिए। आपका जो आएगा वो क्या तो राइज होगा या फॉल होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, देखना ध्यान से। तो फर्स्ट में से आपने सेकंड को निकाल दिया, क्या तो राइज है या फॉल है। अब भाई साहब ये बताइए कि राइज होगा या फॉल होगा। तो आपको याद रखना है, अगर वैल्यू आपकी यहाँ से पॉजिटिव आती है, वैल्यू यहाँ से सोल्व होने के बाद पॉजिटिव आती है फ्रेंड, तो इसको हम राइज बोलते हैं। और यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके लिए हम फॉल का यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। आपने फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग को निकाल दी, निकालने के बाद जो आपको वैल्यू मिली अगर वो पॉजिटिव आई तो उसको आप राइज में लिख दोगे, अदरवाइज वो आपकी क्या होगी, फॉल होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो राइज होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और फॉल को हम यहाँ पर नेगेटिव लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आपके पास फ्रेंड्स पहले बिंदु पर ये फर्स्ट रीडिंग और ये सेकंड रीडिंग, ये कहता है कि फर्स्ट में से सेकंड निकाल दीजिए और निकाल के बताइए पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव है तो उसको आप राइज में लिख दोगे, नेगेटिव है इसको आप फॉल में लिख दोगे। तो देखो फ्रेंड, ये आपका 2.228 मीटर में से 1.606, तो इनको देखने से तो लगता है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कितनी आएगी निकाल के देख लो, जो भी आपकी वैल्यू आई उसको आप कहाँ लिख दोगे, राइज में लिख दोगे। तो फ्रेंड इसमें से हमने इसको माइनस किया, हमारे पास लगभग वैल्यू आई 6.622। ठीक है, ये आगे फर्स्ट खाली रहेगा और रीडिंग आगे आपकी है। तो ये इनको निकालने पर माइनस करने पर वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई। तो पॉजिटिव मतलब ये कि इस पॉइंट पर राइज हुआ है, इस पॉइंट पर क्या हुआ है, रीडिंग बढ़ी है, तो मतलब आपने उसको कहाँ लिख दिया, राइज में लिख दिया, तो फॉल यहाँ पर खाली रहेगा। ठीक है, जब आप नेक्स्ट पे जाओगे फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट की फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकंड रीडिंग करनी है। फर्स्ट देखो, इन दोनों को आपने माइनस किया, इसमें से इसे घटाया, वैल्यू ये आई। अब जब आप इस वाले पे पहुंचोगे तो ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी। ध्यान से देखना, जब आप इस वाले पॉइंट पर थे ये फर्स्ट रीडिंग थी, ये सेकंड रीडिंग थी। जब आप इस पर पहुंच जाओगे दूसरे वाले पॉइंट पर तो जो पहले की सेकंड थी वह इसकी फर्स्ट बन जाएगी, तो ये फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी, ये सेकंड। अब इसमें से इसको निकाल दीजिए,
ठीक है। इन दोनों को आप माइनस कीजिए, इन दोनों को माइनस करोगे, आप देख रहे हो कि ये बड़ी संख्या है और ये आपकी छोटी संख्या है, तो बड़ी में से छोटी को निकालोगे फिर आपके पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव जितनी आएगी मतलब वो फिर आपका राइज में लिखा जाएगा। क्लियर? तो इसको आप फिर राइज में फिल कर दीजिए। राइज में फिल करोगे ये वैल्यू लगभग यहाँ पर आ रही है आपकी 0.618। क्लियर फ्रेंड? यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद देखना, तो ठीक है फ्रेंड, आपने ये फर्स्ट रीडिंग में सेकंड रीडिंग को माइनस किया तो वैल्यू पॉजिटिव मिली, तो उसको आपने राइज में लिख दिया। फिर इसके लिए फर्स्ट ये हो जाएगी, सेकंड ये, इन दोनों को माइनस किया, वैल्यू पॉजिटिव है, इसको फिर आपने राइज में लिख दिया। अब जब आप थर्ड में पहुंचोगे ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी। अब इन दोनों को आप माइनस कीजिए, ये दोनों रीडिंग आपको माइनस करनी है। आप देख रहे हो कि ये रीडिंग छोटी है, ये रीडिंग बड़ी है, बट हमें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो आपको पता लगा वैल्यू नेगेटिव आएगी। वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पर फॉल हो रहा होगा, तो इसको आप कहाँ लिख दोगे? फॉल में लिख दोगे। और लगभग सोल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिल रही है 0.774। ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, खाली रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में पहुंचते हैं, या इसकी फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों का माइनस करोगे, आपको देखने को पता लग रहा है कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। बड़ी में से छोटी को माइनस किया, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो मतलब राइज हो रहा होगा, और ये वैल्यू लगभग यहाँ पर आ रही है आपके पास 1.602। ये खाली रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये वाली वैल्यू, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों का आपने माइनस किया, नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो दोनों का आपने निगेटिव की माइनस किया, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है 1.380। कोई डाउट फ्रेंड? ठीक है, दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, पॉजिटिव आएगा तो राइज में लिखना है, नेगेटिव आएगा तो फॉल में लिखना है, बस इतना करना है। ठीक है, अभी हमने ये किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब हम इन दोनों को देखते हैं, इसमें से आप इस रीडिंग को निकालिए, ये छोटी है ये बड़ी है, वैल्यू आएगी माइनस में। माइनस का मतलब इस पॉइंट पर भी आपका फॉल है, और फॉल होने पर ये वैल्यू आपकी आ रही है 1.640 है, सॉरी फ्रेंड 1.640। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? बस ये है आपका राइज फॉल मेथड। अब ये राइज फॉल मेथड आपका बन गया। हमें निकालना क्या है? तो हमें तो आरएल निकालना है ना सभी पॉइंट का। तो देखो क्या काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का आरएल है, दूसरे पॉइंट का आरएल हमें बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखोगे, यहाँ पर जो आरएल निकालने का फॉर्मूला है, ये आरएल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है राइज या फॉल। ठीक है, राइज या फॉल, ये आपके इस ऐसे लिख लो, फर्स्ट आरएल जो है उसमें आप प्लस कर दोगे राइज या फॉल को। अब देखो, राइज आपकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इसमें ऐड हो जाएगा, फॉल आपका नेगेटिव होता है। जब आप यहाँ पर रखोगे, फर्स्ट आरएल आपका सेम रहेगा, ये प्लस आपने फॉल को रखा, मान लो फॉल की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये प्लस माइनस और आपका पहले से ही क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब हम पॉजिटिव बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई राइज फॉल जो भी आपके पास आ रहा है उसको आप फर्स्ट आरएल में जोड़ दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट का आरएल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर फॉल हुआ, हम बोल तो रहे जोड़ दीजिए, लेकिन फॉल माइनस में होता है, माइनस यहाँ रखोगे, प्लस माइनस माइनस बन के वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। क्लियर? चलो देखते हैं। तो देख, फर्स्ट पॉइंट का ये सेकंड का निकालना है। आप क्या काम करो, हमें सेकंड पॉइंट का राइज पता है, यानी कि हमें मिल रहा है कि सेकंड पॉइंट पर राइज हो रहा है, तो इस राइज को आप इस फर्स्ट आरएल के अंदर ऐड कर दीजिए, आपको ये वाला आरएल मिल जाएगा। क्लियर? तो आपने यहाँ पर क्या काम किया, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। आपने यहाँ पर क्या काम करना, फर्स्ट के लिए बता रहा हूँ, 432.384, इसमें आपने ये आरएल सॉरी राइज ऐड कर दीजिए, यानी प्लस 0.0622, ये आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट का आएगा। ठीक है, इसमें हमने इसको ऐड किया, ये आ गया। ये हमारे पास लगभग वैल्यू यहाँ पर आ रही है 433.006, ये आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड जो सेकंड आरएल आपके पास आया, आप थर्ड की बात करोगे, थर्ड में फिर हम राइज दे रखा है, अब इसमें जोड़ना है इसको, ना कि उसमें। याद रखना, पहले वाला हमने इसको इसके साथ ऐड किया, वैल्यू हमें मिल गई ये वाली, अब हम इसको इसके साथ रखेंगे, वैल्यू हमें ये वाली मिलेगी। ठीक है, इसको इसके साथ रखेंगे, यानी कि सेकंड पॉइंट पर आप जाओगे, 433.006 जो आपके पास आया है, इस वाले पॉइंट पर आपको दिख रहा है कि राइज दे रखा है। अब राइज को इसमें जोड़ दो, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू सोल्व करने पर जो आ रही है, ये आपके लगभग 433.624।
ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, अब जो ये RL आया नेक्स्ट पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि हमें यहाँ फॉल है, यानी कि इस RL में अब इसको ऐड करना है, और फॉल है, फॉल तो माइनस में होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि थर्ड पॉइंट पे जो आपके पास आएगा 433.624 प्लस फॉल आपके पास है यहाँ पर माइनस 0.774। अब देखो प्लस तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन माइनस में यहाँ फॉल था तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ लिख दोगे, और ये वैल्यू लगभग यहाँ पर आ रही है 432.850, 432.850 ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट RL की बात करोगे, नेक्स्ट पे चलोगे, आपको फिर राइस दे रखा है, तो इस वाले में आप राइस को ऐड कर दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 432.850 प्लस 1.602 ये नेक्स्ट पॉइंट का RL आ जाएगा। नेक्स्ट इसी लगभग आ रहा है आपके पास 434.450। क्लियर फ्रेंड, यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पॉइंट 6 नंबर पे, इसमें हमें दे रखा है फॉल, तो फॉल के लिए हम अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें ऐड करोगे आप, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 434.450, और ऐड करना मतलब क्या होगा, फॉल है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ लिख दोगे, इस पॉइंट का RL आपको मिल जाएगा, और लगभग ये RL आपके पास आ रहा है 433.072 ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलोगे, यहाँ पे भी हमारे पास फॉल है, अभी इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि 433.072 माइनस 1.640 ये, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, फॉल है माइनस हो जाएगा। माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, इस पॉइंट का RL आपको मिल जाएगा, और लगभग ये RL हमारे पास है 431.432। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर राइस फॉल मेथड के द्वारा RL को फाइंड कर लेते हैं। दोबारा देखना, सबसे पहले आपको राइस और फॉल निकालना है। राइस और फॉल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट में से हम सेकंड को घटा देते हैं, वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो फॉल राइस में लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम फॉल में लिख देते हैं, ठीक है। हमने इस टाइप से करके सारे राइस और फॉल यहाँ पर फाइंड कर लिए। इसके बाद जब RL को हम फाइंड करते हैं, RL निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, जो फर्स्ट RL आपके पास है, फर्स्ट RL में आप राइस या फॉल जो भी आपके पास होगा उसको ऐड कर दोगे। राइस हुआ पॉजिटिव होता है, फॉल हुआ वो आपका नेगेटिव होता है, इस टाइप से रख के वैल्यू सोल्व कर दोगे। उसके बाद जब सेकंड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का RL निकाल लोगे, तो जो सेकंड का RL था उसमें आप इसी टाइप से कार्य करोगे। सेकंड वाले में राइस फॉल को हमने जोड़ा, देखो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का RL था, इसमें हमने इसे जोड़ दिया, हमारे पास वैल्यू ये आ गई। फिर हम इसमें से जो हमारे पास नेक्स्ट RL आया उसमें जोड़ेंगे नेक्स्ट रीडिंग को। क्लियर? तो मतलब पहले वाली रीडिंग याद नहीं रखनी है, पहले वाली सिर्फ इसके लिए है। नया RL आ गया, फिर नए RL में ये वाला, ये नया RL आ गया, फिर इसमें नेक्स्ट हमारी, तो ऐसे रीडिंग ऐड करते चले जाते हैं। याद रखना, राइस पॉजिटिव होगा, फॉल आपका नेगेटिव होगा, और आपके फाइनली RL निकल जाएगा। अब इतना कार्य करने के बाद हमने जो RL निकाले हैं, हमने जो ये क्वेश्चन सोल्व किया राइस फॉल से, ये हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, हमने रीडिंग जो कार्य किया है ये ट्रू है या नहीं है, इसके लिए चेक क्या आता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में मैंने आपको बताया था फ्रेंड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमने यहाँ पर दो चेक करते थे। उसमें हम क्या काम करते थे, जितनी हमारे पास बैक साइड है हम इनका सबमिशन कर लेते थे, बैक साइड का सबमिशन कर लिया। उसके बाद हम फोर साइड का सबमिशन करते हैं, ये सभी फोर साइड का सबमिशन कर लेंगे, और इनको हम घटाते थे, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, फिर हमारा फर्स्ट RL और लास्ट RL को घटाते थे, वहां से एक वैल्यू आएगी, और में दोनों इक्वल आनी चाहिए, तो किया गया कार्य बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे यहाँ पर तीन चेक किए जाते हैं फ्रेंड। फर्स्ट चेक आपके पास होगा कि सबमिशन बैक साइड माइनस सबमिशन फोर साइड, ये निकाल लो। नेक्स्ट आपके पास होता है फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL, ये यहाँ से निकालते हैं। और इसमें एक चेक और है फ्रेंड, इसमें हम क्या काम करते हैं, सबमिशन राइज माइनस सबमिशन फॉल। आप यहाँ पर राइज का भी सबमिशन निकाल लो और फॉल का भी सबमिशन निकाल लो, ठीक है। बैक साइड का सबमिशन में प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, ये हमारे पास आया था 5.964 मीटर, और फोर साइड का सबमिशन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 6.916 मीटर। क्लियर? ऐसे ही राइज का सबमिशन हमारे पास यहाँ पर है, ये सबमिशन राइज ये आपके पास है 2.842, और सबमिशन फॉल
सबमिशन फॉल हमारे पास यहाँ पर है 3.794। क्लियर फ्रेंड। अब इनको वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ये आपके पास 5.964 माइनस 6.96 ये वैल्यू है। ठीक है, इसको आपने सोल्व किया, ये लगभग वैल्यू आपके पास आ रही है 0.952। नेक्स्ट फर्स्ट आरएल आपके पास 432.384 माइनस लास्ट आरएल 431.432। इसको सोल्व किया, यहां से भी ये वैल्यू आ रही है, यहां से भी ये वैल्यू आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमने निकाला राइस हमारे पास है 2.842 माइनस और 3.794। इसको सोल्व किया, यहां से भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी है 0.952। यहाँ पर ये मत देखना कि ये वैल्यू कोई माइनस में आ रही है कोई पॉजिटिव। माइनस पॉजिटिव का खेल नहीं होता, जो बड़ी रीडिंग होती है उसमें छोटी घटा देते हैं। ठीक है, संख्या हमारे पास इक्वल आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल वाला साइन लगा दिया। जो बड़ा होगा उसमें से आप घटाओगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर बड़े वाला होता है उसी में से आप घटा दोगे, इसका मतलब ये है। ठीक, तो ये तीनों वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि किया गया कार्य जो आपने आरएल फाइंड किया है राइस फॉल मेथड से वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर फ्रेंड। तो ये था हमारा राइस फॉल मेथड। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को कवर किया था, जिसमें हमने आरएल को फाइंड किया था। क्लियर। तो दोनों मेथड आपके सोल्व हो जाते हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास आएगा, लेवलिंग का कर्वेचर रिफ्रैक्शन एरर क्या होते हैं, कैसे रेसिप्रोकल लेवलिंग की जाती है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। आज के लिए बाय।